नाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हम इसका पालन करें। देखिए, अग्नि से, पानी से और बीमारी से दोस्ती नहीं की जाती। आग कहीं लगी हो, हम अचानक उसमें नहीं घुसते हैं, बचाव करते हैं। कहीं बाढ़ आती है तो हम उससे बचाव करते हैं, उसमें घुसते नहीं बाढ़ के पानी में। और ऐसे ही बीमारी होती है, बीमारी में हम अचानक नहीं घुसते हैं, बीमारी से भी बचाव करना होता है। और बचाव के लिए ही आज जितना बचाव कर पाएंगे बीमारी समाप्त होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीमारी को काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। ईश्वर चाहेंगे तो अगले 1-2 महीनों के अंदर बीमारी को खबे के लिए समाप्त करने में भारत को सफलता प्राप्त हो जाएगी। तब तक वैक्सीन और दवा भी आ जाएगी, लेकिन बचाव तो हमें करना ही होगा। लेकिन कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस बड़ी लड़ाई को लड़ा था, आपके सामने वो सब उदाहरण के रूप में है। कितनी मजबूती के साथ लॉकडाउन होते ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, हर गरीब को राशन देंगे, जनधन अकाउंट धारी जितनी भी माताएं होंगी उनके अकाउंट में 500 रुपए महीने उपलब्ध करवाएंगे, हर किसान के खाते में 2000 रुपए उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों के पेंशन के खाते में अतिरिक्त पैसा उपलब्ध करवाएंगे। ये सभी कार्य समय से हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब व्यापक पैमाने पर हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आए, भले ही वहां पर उनकी उपेक्षा होती रही होगी, लेकिन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके साथ खड़े होकर के पूरी तरह सहयोगी भूमिका में आपके साथ खड़े हुए थे। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर बिहार के प्रवासी लोगों के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत सरकार चिंतित क्यों है? मैंने कहा, देखो, बिहार का नागरिक हमारे लिए माता सीता के मायका का नागरिक है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मां सीता के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव है, इसलिए किसी भी बिहारी नागरिक को वह हमारा अपना नागरिक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आते ही उसे बस की सुविधा, उसको भोजन की सुविधा, उसको रहने की व्यवस्था और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का कार्य पूरी मजबूती के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन चलवा करके घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन सभी लोगों को रोजगार और सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। भाइयों बहनों, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी एक नारा लग रहा है रोजगार का। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था,
लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। यही तो इनकी पहचान थी। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार के नौजवानों, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा पर पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, इसलिए इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों से आप देख रहे होंगे, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 12 करोड़ गरीबों के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए की व्यवस्था की गई। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता निकाला गया। 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंकों में खोले गए। 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यानी विकास सबका, सम्मान सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, बिना भेदभाव के, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न परिवार। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो देश की 135 करोड़ जनता ही परिवार है। मोदी जी का यही परिवार है। नीतीश जी का बिहार की 11-11.5 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमारे लिए परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए तो हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने जातिवाद का नारा देकर के अपने परिवार का ही भरण पोषण किया हो, जिन्होंने देश के अंदर लूट खसोट करके परिवार को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी हो, और जिन्होंने बिहार के अंदर शासन के दौरान एक परिवार विशेष को ही फलने फूलने, लूट खसोट करने की पूरी अनुमति दी हो, नौजवानों की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य हो, गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य हो, या फिर बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करने का कार्य इन्होंने किया हो, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है।